हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान को डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे वो आपको सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर दिन अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ? दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसको अंग्रेजी में हम लोग जनरली आरएसएस कहते हैं। आर से राष्ट्रीय, एस से स्वयं सेवक और एस से संघ। तो दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण 27 सितंबर 1925 को हुआ था। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे आपको बताना है कि इसका हेड ऑफिस यानी कि मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? यानी कि इस संघ को की स्थापना किसने की है? तो दोस्तों, और आरएसएस की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अब दोस्तों, केशव बलिराम हेडगेवार के बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि केशव बलिराम खुद भी एक कांग्रेसी थे। लेकिन जब गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में कांग्रेस कहते हैं, जब इन्होंने खिलाफत मूवमेंट में एक तरीके से सपोर्ट किया, तो तब इन्होंने ये कहते हुए कि गांधी जी और कांग्रेस है वो मुस्लिमों का सपोर्ट करके मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रहा है, तो ये कहते हुए ये फिर कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने बाद में आगे जाकर फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन्होंने स्थापना किया। शुरू में ये भी कांग्रेसी ही थे। अब दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का स्थापना कब हुआ है? तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ है 6 अप्रैल 1980 को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम सही है। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों, भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था 21 अक्टूबर 1951 को, जब भारत में पहली बार लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा था। तो उसके कुछ महीने पहले भारतीय जनसंघ का स्थापना किया गया। अब दोस्तों, ये जनसंघ का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, जनसंघ आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग था। जो आरएसएस के लोग थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम सत्ता में नहीं होंगे, अगर हम राजनीति में नहीं होंगे, तो हमारी बातों को कौन सुनेगा? क्योंकि दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के कुछ महीने बाद ही जब 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे द्वारा। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त पे नाथूराम गोडसे भी आरएसएस का एक सपोर्टर था, आरएसएस के लिए काम करता था। तो दोस्तों, आरएसएस को बैन कर दिया गया था। तो तभी जो आरएसएस के जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम राजनीति में नहीं होंगे तो फिर हमारी बातों को कौन सुनेगा। तब जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ तो उस वक्त फिर भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? यानी कि चुनाव चिन्ह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल। दोस्तों, भारत में इलेक्शन कमीशन द्वारा जो भी पार्टी रजिस्टर्ड है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या स्टेट पार्टी हो, सबका अपना एक चुनाव चिन्ह होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल, बीएसपी का चुनाव चिन्ह है हाथी, एसपी का चुनाव चिन्ह है साइकिल, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ। तो दोस्तों, हर पार्टी का अपना एक चुनाव चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी का स्थापना
26 नवंबर 2012 को हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले विधि और न्याय यानी कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन थे? भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भीमराव रामजी अंबेडकर। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? यानी कि दोस्तों अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम आपका क्या एज होना चाहिए? तो दोस्तों मिनिमम आपका एज होना चाहिए 25 साल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? अगर आप राज्यसभा का उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपका सबसे कम उम्र क्या होना चाहिए? कम मिनिमम कितना एज होना चाहिए? तो दोस्तों राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र जो है वो है 30 साल। तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अब दोस्तों राज्यसभा का उम्मीदवार बनना है आपको या लोकसभा का, सिर्फ उम्र एक क्राइटेरिया नहीं है, इसके अलावा भी कई क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ उम्र की हो रही है। तो दोस्तों लोकसभा के लिए 25 साल चाहिए होता है, और अगर आप राज्यसभा का उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका अल्पतम उम्र जो है वो 30 साल कम से कम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो दोस्तों योजना आयोग बनाई गई थी 1950 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। और योजना आयोग जिसको कि इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, तो दोस्तों इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन दोस्तों अब योजना आयोग हमारे देश में नहीं है, अब नीति आयोग आ चुका है। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो प्रतिस्थापन हुआ है वो नीति आयोग से हुआ है। अभी मैंने कहा कि अब हमारे देश में प्लानिंग कमीशन नहीं है, उसकी जगह अब नीति आयोग ने ले लिया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब बनाई गई थी? तो दोस्तों नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाई गई थी। यानी कि अभी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नीति आयोग को लाया गया था प्लानिंग कमीशन के जगह। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यानी कि फर्स्ट जो प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है WC बैनर्जी। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम सही है। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था? तो दोस्तों भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से आरंभ किया था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। कांग्रेस के संस्थापक थे, यानी कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना की थी A.U. ह्यूम ने। दोस्तों आज अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था सन 1933 में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।